So, good morning, dear students. So, today we will be discussing the problems which I gave you in previous assignment. Okay, there were few problems which I gave you on around five problems, objective problems I gave you on Google Classroom. Okay, so we will be discussing the solution of that along with the one conventional question. Okay, so the question number first was a 10 MVA generator has a power factor of 0.86 lagging. The reactive power produced will be. Okay, so maximum of you have done it correctly. Okay, 77.5%, 8% have opted for 5 MVAR. Okay, so for those who didn't understand how to do this question, okay, I will discuss the solution now. It's very simple. See, देखो, what we have given, power factor is given 0.86 lagging and a 10 MVA generator is given. Okay, and what we have to calculate, reactive power we have to calculate. ठीक है, आपके पास में पावर फैक्टर दिया है 0.86 लैगिंग. ठीक है, 10 MVA आपको जनरेटर दिया है, पावर रेटिंग है 10 MVA. अब आपको रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करना है. तो रिएक्टिव पावर का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? इस पावर इंटू साइन फाई. यस, तो साइन फाई निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? फाई निकालना पड़ेगा. फाई क्या होगा? कॉस इनवर्स ऑफ 0.86. ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ 0.86 विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 30 डिग्रीज. यस, एंड व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड विद 10, व्हेन इट साइन लेंगे तो उसका क्या होगा? साइन 30 1/2 यानी 0.5 एंड 0.5 इंटू 10 इज 5. So 5 MVAR is the answer. So you can see this. First of all we have taken inverse of 0.86. सबसे पहले हमने, क्योंकि पॉइंट पावर फैक्टर हमेशा क्या होता है? cos 5. तो cos 5 इक्वल टू 0.86 है, तो 5 इज इक्वल टू क्या होगा? cos इनवर्स ऑफ 0.86, दैट विल कम आउट टू बी 30.68. अब इसका हम साइन लेंगे तो साइन 30.68 विल बी इक्वल टू 0.5. ओके, नाउ दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारा 5 MVAR. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नो लोड लॉस एंड कॉपर लॉस ऑफ अ 500 kVA ट्रांसफार्मर इज 900 watts एंड 6400 watts रिस्पेक्टिवली. व्हाट इज द टोटल लॉस एट 50% ट्रांसफार्मर लोडिंग? ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिया है? देखो, हमको नो लोड लॉस दिया है 500 kVA. ठीक है, नहीं, नो लोड लॉस ऑफ 500 kVA ट्रांसफार्मर दिया है. नो लोड लॉस दिया है 500, 900 watts एंड कॉपर लॉस दिया है 6400 watts. अब हमें ये पता करना है कि 50% लोडिंग पे टोटल लॉस क्या होगा. सो इसमें भी मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही लिखा है, 2500 watts. ओके, सो इट्स सिंपल, वेरी सिंपल. सी, नो लोड लॉस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लोडिंग का, वेयर कॉपर लॉस पे फर्क पड़ेगा. ठीक है, इट इज x² टाइम्स दी कॉपर लॉस. ठीक है, जैसे कि आपका लोडिंग 50% है तो 50% यानी 1/2. 1/2 स्क्वायर इंटू 6400 will come out how much? 1600. That 1600 when you add it with 900, how much it will come? 2500 watts. ठीक है, सिंपल. सो नो लोड लॉस दिया है 900 watts, कॉपर लॉस दिया है 6400 watts. 50% लोडिंग पे क्या होगा? x² इंटू फुल लोडिंग पे. ठीक है, तो 1/2 स्क्वायर कितना? 1/4. 1/4 इज 0.25. 0.25 इंटू 6400 इज 1600 watts. ओके, सो टोटल लॉस क्या होगा? 1600 प्लस 900, दैट इज इक्वल टू 2500 watts. ओके, the third question was the kVA reduction by improving the power factor of a plant operating at 400 kilowatt load from 0.85 to 0.95 is. ठीक है, very simple and maximum of you have done it correctly, that is 49 is the answer. इसमें सिंपल है कि आप देखो कि 0.85 पे कितना kVA हो रहा है. ठीक है, 0.85 पे केवीए निकालने के लिए क्या करोगे आप? 400 डिवाइडेड बाय 0.85.
ठीक है। ऐसे ही 0.95 पे केवी निकालोगे, कितना होगा 400 बाय 0.95, ठीक है। उसके बाद में दोनों का डिफरेंस निकाल दो, वही आपका आंसर है, ठीक है। सो व्हेन ऑपरेटिंग एट 0.85 पावर फैक्टर, केवीए आपका क्या होगा 400 बाय 0.85 दैट इज 470.58 केवीए। व्हेन ऑपरेटिंग एट 0.95 और केवीए आपका होगा 400 बाय 0.95 दैट इज 421.05 केवीए। अब दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 49 केवीए आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 50 HP मोटर with a full load efficiency of 90% was found to be operating at 25 kilowatt input. The percent motor load is, इसमें शायद काफ़ी लोग कंफ्यूज हुए हैं, ओके, बट फिर भी मैक्सिमम लोगों का आंसर करेक्ट है, दैट इज 60% इज द करेक्ट आंसर। इसमें सिंपल सी बात है, एफिशिएंसी हमारी क्या होती है। सबसे पहले देखो आपको एचपी ध्यान रखना है, एचपी और किलोवाट का ध्यान रखना है। तो 50 एचपी को आप किलोवाट में बदलोगे, उसके लिए क्या करते हैं आप 0.7547 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैसे एफिशिएंसी का मोटर का फॉर्मूला होता है 0.7547 इंटू एचपी डिवाइडेड बाय आपका इनपुट पावर पीआई, ठीक है। तो अब मुझे इनपुट पावर निकालना, तो क्या करूँगा मैं, इसको यहाँ पे ले जाऊँगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो 0.7547 इंटू एच पी डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, 0.7547 एच पी हमारा 50 एच पी है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय अपना 0.90 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम परसेंट मोटर लोड, आपको ऑलरेडी हमने फॉर्मूले में देखा ही था, ठीक है, एक्चुअल मोटर लोडिंग डिवाइडेड बाय मेजर्ड मोटर लोडिंग, ठीक है। सो एफिशिएंसी इज 0.7457 इंटू एच पी बाई पी आई हमने यहाँ से निकाल दिया 0.7547 इंटू 50 बाई 0.90 दैट इज इक्वल टू 41.42 किलोवाट, ठीक है। एक्चुअल पावर मेजर कितना है 25 किलोवाट, सो एक्चुअल पावर 25 बाई 41.42 इंटू 100 आप करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर आएगा 60%, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस डू नॉट प्रोड्यूस हार्मोनिक्स। अगर इसमें पता नहीं आपको इतना डाउट क्यों हुआ है, सबने इलेक्ट्रिकल मोटर्स क्लिक किया, इलेक्ट्रिकल मोटर्स में हार्मोनिक्स होती हैं, ठीक है, थर्ड हार्मोनिक और फिफ्थ हार्मोनिक होती हैं, सेवेंथ हार्मोनिक होती हैं उसमें, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैव हार्मोनिक्स, ओनली थिंग विच डजंट हैव हार्मोनिक्स इज फिलामेंट लैम्प, ओके। इवन इलेक्ट्रिकल मोटर को जब आप स्विच ऑन करते हो तो उसकी वजह से भी हार्मोनिक्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि हाई इलेक्ट्रिक करंट आता है उसकी वजह से। तो इसका आंसर ये है होगा फिलामेंट लैम्प। सो नेक्स्ट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे खत्म हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कन्वेंशनल क्वेश्चन पे, जो हमने क्या था। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि क्या क्वेश्चन में पूछा है, और एक ऑडिटर की तरह आपको सोचना है। तो a residential colony having a fixed load of 250 kVA is situated 1 kilometer away from a three-phase 11 kV 415 volt transformer from which the power is to be fed. The management is evaluating the choice of LT versus HT distribution of a 1 kilometer stretch. Given the following data, as an energy auditor, what would you suggest and estimate the payback period on marginal investment, ठीक है। Support your recommendation with calculations. Total resistance of LT cable is 0.13 ohms per kilometer and the cost is 700 per meter, okay. Total resistance of ST cable is 0.570 ohms per kilometer and the cost is rupees 1300 per meter. Unit price is 7 per kilowatt hour. कॉस्ट ऑफ रिलोकेटिंग ट्रांसफार्मर इज रुपीज़ 1 लाख, एड वोल्टेज रेगुलेशन लॉस। तो इसमें देखो बेसिकली हमें करना क्या है, मैनेजमेंट इज इवेलुएटिंग द चॉइस ऑफ एलटी वर्सेस एचटी, यानी कि हमें देखना है कि एलटी बेटर है या एचटी बेटर है। तो सबसे पहले हम क्या चीज़ देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज़ में लगता है, जब लॉसेस हमारे पास ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा, राइट। तो सबसे पहले हम लॉसेस की तरफ देखेंगे
कि LT से लॉसेस ज़्यादा होते हैं या ST से लॉसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लॉसेस निकालने के लिए आपको करंट निकालना पड़ेगा, फिर I2R करके आप लॉसेस निकाल सकते हो। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमें मालूम है रेजिस्टेंस ऑफ LT केबल इज 0.13 ohms per kilometer and cost is ₹700 per meter. Resistance of ST cable is 0.570 ohms per kilometer and the cost is ₹1,300 per meter. अब LT सिस्टम में करंट ड्रॉन कैसे निकालोगे आप? ठीक है, तो 250 kVA दिया हुआ है हमें, ठीक है, फिक्स लोड। तो 250 kVA टोटल पावर डिवाइडेड बाय 0.415, ठीक है, यानी कि जो 415 वोल्ट्स है उसको डिवाइड बाय 1000 किया है, क्योंकि हमें किलोवाट्स में आंसर्स निकालने हैं। तो सारी यूनिट सेम करना है, क्योंकि 250 kVA है तो इसको किलोवाट में बदलने के लिए 415 बाय 1000 कर दिया, तो 0.415 1.732 1.732 इज √3, सो √3 इंटू वोल्टेज यानी P बाय √3V। ठीक है, इसमें ये फॉर्मूला लगा है P बाय √3 इंटू V। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा 347.8 एम्पियर्स। ऐसी ST सिस्टम में हम लोग करेंगे। ठीक है, ST सिस्टम में 11 kV है। ठीक है, इसमें आ रहा है 13.1 एम्पियर। तो जब हम LT सिस्टम की बात करेंगे तो हमारा पावर लॉस कितना आ रहा है? I2 इंटू R। ठीक है, R इसमें कितना है? 0.13 पर ओम्स पर किलोमीटर। ठीक है, तो 0.13 इंटू 1 इंटू 3 फेज, ठीक है, डिवाइड बाय 1000, तो ये हमारा है 47.17 किलोवाट। ऐसी पावर लॉस इन ST सिस्टम्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ गया हमारा 0.29 किलोवाट। ठीक है, तो एनर्जी सेविंग क्या होगी? दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आपकी एनर्जी सेविंग आ जाएगी। ठीक है, दैट इज 46.87 किलोवाट्स। ओके, नेक्स्ट अभी हम इसको एनुअली इवैल्यूएट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? 46.87 हमारा एनर्जी सेविंग आया था। एनुअल एनर्जी सेविंग मतलब आप क्या करोगे? 365, एक साल में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। 365 डेज इंटू आवर्स कितने होते हैं एक दिन में? 24 आवर्स। तो 365 इंटू 24 हमेशा होता है 8760। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 410639 किलोवाट आवर। ठीक है, तो सेविंग्स कितनी हुई? इंटू 7 हमने क्यों किया है? देखो क्वेश्चन में देखो पहले। क्योंकि यूनिट प्राइस हमारा 7 पर किलोवाट आवर है। ठीक है, तो इंटू 7 किया तो हमारे पास आया 2874470 रुपीज़। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। ये हमारा आ गया एनुअल कॉस्ट सेविंग्स। अब इन्वेस्टमेंट कितना आया जिससे कि हम पे बैक पीरियड पर निकाल सकें। इन्वेस्टमेंट अगर ST केबल की बात करें तो ₹1300 है। देखो क्वेश्चन में देखो, ₹1000 ST केबल, कॉस्ट इज ₹1300 पर मीटर। ओके, राइट, इंटू 1000। ओके, बिकॉज 1 किलोमीटर तक बिछाई गई है, सो इट कम्स आउट टू बी 13 lakhs। ओके, वैसे इन्वेस्टमेंट फॉर रीलोकेटिंग ट्रांसफार्मर दी हुई है क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 लाख रुपीज़। ओके, तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? 13 lakhs प्लस 1 लाख, दैट इज 14 lakhs। ठीक है, अब वैसे ही LT केबल में देखो आप 700 है, 700 पर मीटर, और टोटल 1 किलोमीटर की बिछानी है हमें, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 700 इंटू 1000 रुपीज़ 7 lakhs। ठीक है, तो आप पे बैक निकालने के लिए क्या करोगे? आप दोनों में सेविंग्स देखो कितना हुआ। ST और LT में डिफरेंस कितना है? 7 lakhs का, डिवाइडेड बाय एनुअल कॉस्ट सेविंग्स। ठीक है, दैट विल कम आउट टू बी 0.24 ईयर्स और 3 months। ओके, तो इस तरह से आपको सोचना है और ऐसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, थैंक यू।